Hello students, myself Anubhav Jaiswal and we are here with the solutions of JEE main paper held on 27th of August first shift और मेमोरी बेस्ड पेपर मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस अपन ने कलेक्ट किए हैं JEE मेंस के वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अपन को दिया हुआ एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ln x स्क्वायर अपॉन ln x स्क्वायर प्लस ln 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम 6 to 16। में देखा जाए बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें अपन को क्या है 6 से लेकर 16 तक अगर इंटीग्रेट करना है, एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा अपन को आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन जब अपन करते हैं। एक्स स्क्वायर 22 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द सम ऑफ दीज टू लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट 16 प्लस 6 ये भी 22 है। तो वेरी इजीली अपन इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक लेट दिस इंटीग्रल बी आई फ्रॉम 6 to 16 ओके। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। वी नो द प्रॉपर्टी दैट लिमिट जो है 6 और 16, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं x को 6 प्लस 16 माइनस एक्स, दैट मीन्स 22 माइनस एक्स से, ठीक है। x को अपन रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स यानी कि 22 माइनस एक्स से, तो इंटीग्रल पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। विल राइट दिस इंटीग्रल अगेन, लिमिट विल बी द सेम 6 to 16 एंड इट बिकम्स ln of 22 minus x whole square, in denominator it will be like this, which is the same as in the given integral. Denominator दोनों का सेम है। यहाँ पे ये नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, और इन दोनों का अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पे तो देखकर ही पता लग रहा है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ऐड करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड ऑफ, विल गेट 2i इक्वल्स टू 6 to 16, यहाँ पर सिर्फ बचेगा dx, है ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। और इसके लिए फिर अपन लिख देंगे x from 6 to 16, then we'll get the value of 2i as 10 and we'll get the value of I as 5 very easily, and the correct option is third option 5. Okay. हाँ, so next question number second is again very easy problem. This is 20c के होल स्क्वायर समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 to 20। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। वी नो दिस सीरीज nc नॉट होल स्क्वायर प्लस nc2 होल स्क्वायर अप टू ncn होल स्क्वायर। सो दिस सीरीज will be like this 20c 20 whole square, and we know the result for this series nc नॉट स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर से लेके ncn होल स्क्वायर, इसका जो सम आता है वो आता है 2ncn। सो द वैल्यू ऑफ n हियर इज 20, सो इट विल बी 2 into 20 2ncn, सो विल गेट आवर आंसर वेरी इजीली। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है और अपना ऑप्शन हो जाएगा 40c 20, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो इसमें अपन को क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स a and b with coordinates as 0,6 and 2t,0 respectively. M is the midpoint of this line segment AB, and if perpendicular bisector of AB cuts the y-axis at point C, then the locus of midpoint of MC is. So मतलब सीधा सीधा सवाल है। इसमें अगर अपन प्रोसीड करें जैसा कि गिवन है अपन को A and B दो पॉइंट्स, उनका मिड पॉइंट M अपन फाइंड कर लेते हैं। So we'll get the coordinates of M as 0 2t, that it will be 3t 6 plus 0 3. So we can easily find the midpoint of AB using the midpoint formula, section formula. T comma 3, these are the coordinates of M, midpoint of AB. Now if perpendicular bisector of AB cuts the y-axis, now we have to find the equation of this perpendicular bisector AB, perpendicular bisector of AB. So for that we have the midpoint of AB, that is M. Now to find the equation of perpendicular bisector of AB, this is the midpoint M, we just need the slope of this perpendicular bisector. For that we can easily find the slope of AB. So if we write the slope of AB,
So the slope of AB will be like 6 minus 0 upon 0 minus 2t, so it will be like minus 3 by t, and since the slope of AB is minus 3 by t, so we can write the slope of perpendicular bisector as t by 3, right. So we will write the equation of perpendicular bisector डायरेक्टली. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, पॉइंट ऑलरेडी है अपने पास मिड पॉइंट m, सो y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप विल बी t बाई 3 इंटू एक्स माइनस टी. सो ये अपने पास इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. अब इसमें बोला गया है अपन को दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट C. सो वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हियर बाय जस्ट पुटिंग x इक्वल्स टू 0. So if we put x equals to 0, we will get the coordinates of C as 0 comma, what is the value of C here, minus t square by 3 plus 3, that means 3 minus t square by 3. So these are the coordinates of point C where this perpendicular bisector intersects the y axis. Now उसके बाद उसने बोला है then the locus of midpoint of MC is, we have the coordinates of M, we have the coordinates of C. Now what we need to do is just find the coordinates of midpoint of MC. So we'll just let midpoint of MC be P, let it be P, and we need to find the coordinates of locus of P. So let's take these coordinates as x comma y, because we need to find the locus of this midpoint P. So for that we will write the coordinates of P using midpoint formula. From here t plus 0 by 2, that means t by 2, comma 3 plus 3 minus t square by 3 by 2, that means 6 minus t square by 3 by 2, that means it will be like 3 minus t square by 6, right, using the midpoint formula. Midpoint of MC will be t by 2 comma 3 minus t square by 6. Now अब इसका अपन को लोकस फाइंड करना है, तो हमें पता है क्या करना है, we get the value of x as t by 2 and from here we will get the value of t as 2x. Now comparing the y coordinate, we will get y equals to 3 minus t square by 6. We will just put the value of t here in terms of x, that is 2x, so that we will get the relation between x and y which will be the locus of point P. So यहाँ से अपन को मिल जाएगा y 6y or it will be like 2 by 3, so it will be not 6y, we can write it as y equals to 3 minus 2x square by 3. So the relation between x and y will be 2x square 3y plus 3y equal to 9. This is the locus of point P. 2x square plus 3y equals to 9, और according to the option अगर अपन को ऑप्शन मैच करना है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x square equals to 3 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 माइनस y. सो ऐसा ऑप्शन अपन को दिया हुआ है 2x square equals to 3 into 3 minus y, that is the second option. Okay, so let's move on to the next question number 4. और ये क्वेश्चन बेस्ड है, जैसा कि एक्सप्रेशन अपन को नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट में अपन को ये सारी टर्म्स दी हुई है 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पावर 2 एंड सो ऑन टू दिस 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पावर n तक. और अपन को फाइंड करना है लिमिट ऑफ u पावर माइनस 4 बाय एन स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए. तो इसमें अपन क्या करें, प्रोडक्ट में है, अपन को उसकी लिमिट फाइंड करनी है एंड वी नो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ सम. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू सम. फॉर दैट वी विल हैव टू टेक लॉग बोथ साइड्स. सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लॉग, यानी कि ln लिख देते हैं यहाँ पे, लॉग विद बेस e, ln u, इट विल बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट इज इन जनरल अगर अपन बात करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट, पावर r, ये अपना प्रोडक्ट है इन जनरल टर्म की अगर अपन बात करें तो
तो अब लॉग लेने के बाद क्या होगा, ये पावर्स आगे आ जाती हैं, है ना। तो ये अपना समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अपन ऐसे क्वेश्चंस कर रखे होते हैं तो इसलिए हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, इट विल बी लाइक समेशन ऑफ ln 1 प्लस इट इज़ r स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, पावर इज r, सो दिस पावर r वो आगे ले आएंगे अपन, फिलहाल अपन इसको यहीं लिख देते हैं। और ये जो r की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू n। ये r की वैल्यू अपन ने इस तरह से मार्क कर ली। ये प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो गया लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और अपन को क्या करना है यहाँ पे, इसकी पावर -4/n स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u टू द पावर -4/n स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये u है ना। अच्छा, u की पावर फाइंड करनी, तो पहले अपन को एक काम करना पड़ेगा, पहले पावर लेनी पड़ेगी -4/n स्क्वायर। सो क्योंकि ये पावर अपन यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली, मतलब पहले अपन वैल्यू पुट कर दें u की, और u की जो वैल्यू थी इन जनरल अगर उसमें पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, हम यहीं पे पुट कर देते हैं -4/n स्क्वायर। यहाँ पे -4/n स्क्वायर पुट करेंगे तो यहीं पे अपने पास आ जाएगा -4/n स्क्वायर इंटू r, और ये पावर पूरी आगे आ जाएगी। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं ln 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, पावर आगे नहीं के बाद बन जाएगा -4/n स्क्वायर इंटू r, राइट। ये अपना आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u पावर -4/n स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जैसा अपन को पता है, इसको अपन लिमिट ऑफ सम में क्या करते हैं, इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर दैट r/n इज रिप्लेस्ड बाय x एंड 1/n विल बी रिप्लेस्ड बाय dx, और लिमिट इसकी बन जाएगी, क्योंकि समेशन, हमने समेशन लिखा नहीं है, समेशन आ जाएगा लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम r फ्रॉम 1 to n। तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसी को अपन लिख पाएंगे यहाँ पे इंटीग्रल की फॉर्म में, जहाँ अपन को r/n नज़र आ रहा है वो बन जाएगा x, और 1/n को अपन लिख देंगे dx, इनसाइड द ln इट इज़ 1 प्लस r/n होल स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर, 1/n इसको अपन ने लिख दिया dx। और जहाँ तक लिमिट की बात है, अपन को पता है अपन लिमिट निकालते हैं r/n से, r की मिनिमम वैल्यू लेंगे 1, तो 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी पे हो जाएगा 0, लोअर लिमिट हो गई 0, और अपर लिमिट r के लिए है अपने पास n, तो r/n की वैल्यू बन जाएगी n/n, दैट मीन्स 1, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1। सो ये कन्वर्ट हो गया है डेफिनेट इंटीग्रल में, और इसको अपन इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो अपन इसको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, सो विल गेट 2x dx इक्वल्स टू dt, और लिमिट भी अपनी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, when x is equal to 0 t is equal to 1, so it will be like this integral equals to, lower limit is for t it is 1, and when x is equal to 1 t is equal to 2, so this is the integral -2 यहाँ पे बच जाएगा, 2x चला गया dx के साथ dt, और ये बन गया ln t, so this integral is ln t dt from 1 to 2। और इसको अपन इजीली कर सकते हैं, ये अपन ने किया होगा, इसका अपन डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, ओके, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो इट इज़ लाइक 10 ln t, दैट मीन्स t ln t minus t from 1 to 2, so it is equal to after applying the limits we will get 2 ln 2 minus 2 minus lower limit it is 0, ln 1 0, minus minus plus 1, so finally ये जो बच रहा है अपने पास 2 ln 2, we can write it as ln 4 2 square ln 4 minus 1, और क्योंकि अपने को ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये अपने ln लेके लिखा हुआ है, सॉरी ये हमने लिखा हुआ था ln, ये ln में चल रहा है, okay, this is ln of u power -4/n square and then its limit, okay,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे हमने ln में लिखा हुआ है इसको, दिस इज u आफ्टर टेकिंग लिमिट इट इज ln minus 4 power n square and then limit n tends to infinity. Okay, so first we are finding this value of this. Okay, so इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा अपने पास माइनस ln 4 माइनस ln e, so it will become minus ln 4 by e, then we can write it as ln e 4 by e power minus 2 and it is equal to ln e square by 16. ओके, सो बेसिकली हम जैसे नॉर्मली प्रोसीड करते हैं, प्रोडक्ट दिया हुआ था अपने को, हमने दोनों साइड लॉग लिया, ln वो कन्वर्ट हो गया सम में, उसको इन जनरल समेशन की फॉर्म में अपन ने लिख दिया. यहाँ पे हम को लिमिट निकाल ली थी n टेंस टू इन्फिनिटी u पावर माइनस 4 बाई एन स्क्वायर के लिए. यहाँ पे हमने डायरेक्ट वही लिमिट लिखा है आफ्टर टेकिंग लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए चल रहा है, ln u पावर माइनस 4 बाई एन स्क्वायर के लिए. इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास ln e स्क्वायर बाय 16. तो इसमें क्या होगा, दोनों साइड ln है तो u पावर माइनस 4 बाय एन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी आफ्टर रिमूविंग दिस लॉग विल बी इक्वल टू e स्क्वायर बाय 16. सो दिस ऑप्शन इज e स्क्वायर बाय 16 इज सेकंड ऑप्शन. दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम. सो गुड क्वेश्चन, बट क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन कर रखे होते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट में उसको सम में कन्वर्ट करना एंड देन विल प्रोसीड एज यूजुअल. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इट इज गिवन दैट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस minus cos inverse x square equals to a, then we have to find this value of 2x square minus 1. So sin inverse x whole square minus cos inverse x whole square, we can use the formula a square minus b square. Okay, so the formula for this, it will become sin inverse x plus cos inverse x or sin inverse x minus cos inverse x. Okay, it is equal to a. Now we know the property, ये बन जाएगा पाई बाय 2 और यहाँ पे भी अपन किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. ऑप्शन में अपन को साइन और कॉस दोनों में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे अगर अपन इसको ही लिख दें पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स. सिंपल सी प्रॉपर्टी है. और यहाँ से अपने को जो मिलेगा दिस इज 2a बाय पाई और विल गेट द वैल्यू ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स. 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू ये मिलेगा पाई बाय 2 माइनस 2a अपॉन पाई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है 2x स्क्वायर माइनस 1 की, और जैसे अपन ने इसमें देखा है ITF में इस एक्सप्रेशन को जब अपन कॉस के साथ समझते हैं तो कॉस जब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला बन जाता है. सो एक्सप्रेशन को देखते हुए अपन ये काम कर सकते हैं. इफ़ यू टेक cos इनवर्स x एज थीटा, that means x as cos theta, so it will become cos 2 cos square theta minus 1, that means cos 2 theta. So we can consider cos inverse x theta, so we will get x equals to cos theta. So now what we need to do is we just need to find this cos of 2x square minus 1. We will write it as cos inverse of 2x square minus 1, 2x square minus 1, and the value of this 2 cos square theta minus 1, it will be equal to cos inverse of cos 2 theta. Now उसके अलावा अपन को कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, तो थीटा के बारे में हम फंडामेंटल डोमेन में कंसिडर करते हुए विल राइट इट एज 2 थीटा अकॉर्डिंगली. दैट मीन्स दिस इज 2 cos inverse x. Okay. Now this is 2 cos inverse x and this is on left hand side, it is cos inverse of 2x square minus 1, right? And if we put the value of 2 cos inverse x, we will get cos inverse of 2x square minus 1, then it will be equals to pi by 2 minus 2a upon pi, and taking cos both sides we will get
2x square minus 1 equals to cos of pi by 2 minus 2a upon pi, and then this value of this expression will be cos pi by 2 minus 2a by pi means sin 2a by pi. So ये पूरा जो अपन ने assumption किया ये इस expression को देखते हुए कि 2x square minus 1 है, then इसको अपन easily simplify कर सकते हैं by considering letting x as cos theta. So easily we will get the answer as sin 2a by pi, that is the first option, that is the correct answer. Okay. So next question number 6, it is given that k, if k equals to एक सीरीज गिवन है अपन को 3/2 x स्क्वायर 5/3 x क्यूब प्लस 7/4 x पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ k इज. सो देखते हैं इसमें जो सीरीज अपन को दी हुई है k की, इसके देखकर अगर अपन इसको सोचें इसके बारे में कि क्या है ये, तो स्क्वायर क्यूब देन पावर 4, तो पावर ऑफ x जो है वो बढ़ती जा रही है, और लेकिन साथ में जो नंबर्स है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ये अपन को समझना है, इसी का पता लगाना है. तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में अपन सोचेंगे तो अपन को थोड़ा आइडिया ये लगेगा. ये जो 3/2 है इसको आप लिख दो 2 minus 1/2, साथ में x स्क्वायर. 5/3 कैन ऑल्सो भी रिटर्न लाइक दिस 2 minus 1/3 इन द सेम पैटर्न, 2 minus समथिंग 2 minus समथिंग. सो सारी टर्म्स अपन इस तरह से लिख पाएंगे यहाँ पे 2 minus 1/4. सो विल गेट द पैटर्न, जिस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है वो पैटर्न अपन को पता लग जाएगा, और उसके बाद बहुत आसान सा काम हो जाएगा. विल जस्ट स्प्लिट दिस सीरीज इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट विल बी 2x square to x cube, there is an x cube plus. Okay, so the first series is 2x square plus 2x cube 2 plus 2x power 4 and so on up to infinity, minus the other series as x square by 2 plus x cube by 3 plus x power 4 by 4 and so on up to infinity. Now what we will do is 2 x square plus x cube plus x power 4 up to infinity, ये एक सीधा सीधा GP है, इसका हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a upon 1 minus r. फर्स्ट टर्म इज x square and common ratio is x, so this is the sum of this infinite GP minus. now अब इसका अपन को समझना पड़ेगा इसका क्या करें. so कुछ कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि अपन ने ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ देखा होता है, इसके बारे में अगर अपन सोचेंगे तो थोड़ा जल्दी अपन को आंसर मिल जाएगा. ये अपन देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ln 1 माइनस एक्स में. हमें पता है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और ln 1 माइनस एक्स में आ जाता है माइनस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3. सो आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन वी विल गेट दी सिमिलर एक्सप्रेशन, बट एक टर्म की कमी है, x नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस x कर देते हैं, यहाँ पे x को भी इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं. सब कुछ बैलेंस्ड है, x हमने एक्स्ट्रा ऐड और सेपरेट कर दिया है यहाँ पे, देखिए x कैंसल्ड और बाकी सब एज इट इज़. तो इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, इस x को इसके साथ मैनेज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय 1 माइनस x एंड माइनस ये जो है माइनस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 माइनस एक्स, राइट. सो बस इसके बाद जो एक्सप्रेशन अपन को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये अपन को मिल रहा है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 में. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे जाके हमें बस यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि ये ln 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में अपन को मिल जाएगा. ओके, सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. Okay, so next question number 7. Let an ellipse E equation given है अपन को, if the minimum area of the between the tangents of the ellipse and the coordinate axis is k times a into b, then the value of k is. So we can easily write the equation of tangent and also let it be the ellipse. so अब यहाँ पे जैसा उसने बोला है कि एक टेंजेंट अपन को ड्रॉ करनी है और फिर उस टेंजेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अपन को एरिया लिखना है, तो एक ट्राइंगल बनेगा. लेट अपन एक टेंजेंट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो
उसके लिए अपन को यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा. वी कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक. एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है. हमने बस ये कंसिडर करते हुए डायग्राम बना लिया है कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a स्क्वायर. दैट मीन्स सो coordinates of point P, let us take these coordinates as b cos theta and the y coordinate will be 2a sin theta. Okay, parametric coordinates of any point on this ellipse. Right, okay, so इसके बाद अब point P पे अपन को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद अपन देखेंगे कि ये टेंजेंट जो है x एक्सिस को a और y एक्सिस को पॉइंट B पे कट कर रहा है. O is the origin. Now we can easily write the equation of tangent to this ellipse at a given point P. Tangent at P. So ये बन जाएगा tangent at P. We know the equation of tangent in parametric form for standard ellipse. X square by a square plus y square by b square equal to 1 के लिए x cos theta by a plus y sin theta by b equals to 1. So a और b जो अपने स्टैंडर्ड में होते हैं, यहाँ पे a की जगह b आ गया है और b की जगह 2a आ गया है. So ये हो जाएगा x cos theta upon b plus y sin theta upon 2a equals to 1. Now we can write the coordinates of point A and B here. If we put y equals to 0, we will get b sec theta, and if we put x equals to 0, we will get y equals to if we put x equals to 0, we will get y equals to 2a upon sin theta, that means 2a cosec theta. Okay. Now see, we have the coordinates of A and B. O is the origin. The area between the tangent and the coordinate axis is equal to the area of this triangle OAB. Now OAB is a right angle triangle, we know, so we can write the easily the area of this triangle. Area of triangle OAB is equal to 1 by 2 into OA into OB. OA is b sec theta, OB is 2a cosec theta. Okay, so we will get this 2 cancel, it will be like AB upon sin theta into cos theta, and it can be easily written as 2AB upon sin 2 theta. और इसके लिए अपन को बोला गया है इस एरिया को अपन को क्या करना है, मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू अपन को बतानी है यहाँ पे एरिया की. और ये अपना एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है 2AB अपॉन साइन 2 थीटा. वी नो अगर अपन को इसको मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर देंगे. डिनोमिनेटर में है अपने पास साइन 2 थीटा and the maximum value of sin 2 theta can be 1. So this area, maximum area will be equal to minimum area will be equal to 2AB when sin 2 theta becomes 1, and ये अपन को मिलेगा when 2 theta equals to pi by 2 and theta equals to pi by 4. That means it is valid because there can be a point with theta equals to pi by 4 on this ellipse. So मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एरिया अपन को फाइंड करना है यहाँ पे. दिस इज द मिनिमम एरिया. ओके, सो मिनिमम एरिया इज इक्वल्स टू 2AB, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अपन को KAB, सो वी कैन से दैट K इज इक्वल टू व्हाट 2 हियर. दैट मीन्स द सेकंड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इट इज गिवन दैट if 2 plus 4 plus 6 up to 2y upon 3 plus 6 plus 9 up to 3y equals to 4 upon log x base 10. अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इसको देख के ये लग रहा है अपन को कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं सारे और डिनोमिनेटर में सारे 3 के मल्टीपल्स हैं. सो यहाँ से अगर इसको सही से लिखा जाए तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 plus 2 plus 3 से लेकर y to y. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इट विल बी लाइक 3 कॉमन, 1 plus 2 plus 3 up to y. अगेन यहाँ सारे 3 के मल्टीपल से 2 के मल्टीपल से कॉमन आ गया, पूरा एक्सप्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल रहा है अपन को 4 अपॉन लॉग x बेस 10. ओके, नाउ ये एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो गया, 2/3 बच रहा है यहाँ पे, तो लॉग x बेस 10 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी. लॉग ऑफ x बेस 10 इसकी वैल्यू मिल रही है 6. ये आ गया अपने पास 6. और इसके बाद का काम बहुत आसान सा है. यहाँ पे जो सीरीज y के लिए इन्होंने दी हुई है, ये भी y लिखा हुआ है यहाँ पे. चलो, तो इसके लिए जो दिया हुआ है सीरीज में log x, log ऑफ x पावर 1/3, अपन को पता है क्या होने वाला है इसमें.
ये log x बेस 10, ये पावर सब में आगे आ जाएगी, ये 1/3 log x बेस 10, ये 1/9 log x बेस 10 अप टू इन्फिनिटी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ log x तो आ जाएगा कॉमन, जिसकी वैल्यू भी अपने पास है, और ये बन जाएगा एक इनफाइनाइट टर्म्स का एक GP। इसका सम के लिए अपन इजीली फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। log x बेस 10 हो गया 6, और इस GP का जो सम का फार्मूला है वो है a/1 minus r, r means common ratio, that is 1/3. So we'll get the value of this sum of infinite GP as 1/2/3, that means 3/2. So the final answer to this question will be 9. That is the option number 3rd. So quite an easy one this is. Okay, so let's move on to the next question, that is question number 9. इसमें दिया हुआ है अपने को, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0, then the value of this limit. अब जो एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है ना, जिसकी लिमिट अपन को फाइंड करनी है, उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देख के अपन को पता लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन अपन यूजुअली एक्सपेंशन यूज़ करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं पहले अप्रोच कहाँ कर रही है वैल्यू, x टेंड्स टू बीटा पर ये एक्सप्रेशन कहाँ अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स x इक्वल टू बीटा पुट करने पे ये बन जाएगा 0, सो e की पावर बन जाएगी 0, e पावर 0 हो गया 1, 1 minus 1 0, दिस इज अगेन 0, सो इट इज़ 0/0 काइंड ऑफ ए फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और इसमें हम एक्सपेंशन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन एक्सपेंशन से इजीली कर लेते हैं। LH भी यूज़ किया जा सकता है, बट विल यूज़ दी एक्सपेंशन वाला मेथड। सो इट विल बी लाइक लिमिट x tends to beta, you can directly use the expansion here of e power x. So the expansion of this is 1 plus x, x means 2 times x square plus bx plus c plus x square by 2 factorial, x square means 4 x square plus bx plus c whole square, right, divide by 2 factorial and so on. This is the expansion of e power x. नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं अपन, -1 - 2 x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, ये दिया हुआ है। इन डिनोमिनेटर इट इज़ x माइनस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। नाउ अपन को ये पता है 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है एक्सप्रेशन उसको लिख लेते हैं अपन सिर्फ, तो ये आ जाएगा x टेंस टू बीटा, और ये बच रहा है इधर, और उसकी हायर पावर वाली टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगी। ये है 4/2, 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर, एंड अपन को पता है आगे क्या है, हायर पावर्स, वो एज इट अभी अपन लिख नहीं रहे, यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो एक काम करते हैं, जब रूट्स हमें पता है, लीडिंग कोएफिशिएंट वैसे भी 1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट। दिस क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन लाइक दिस इन फैक्टराइज फॉर्म, राइट। और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, हर जगह आगे जितनी भी टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखा हुआ है वहाँ पे विद हायर पावर्स, लाइक इससे आगे वाली टर्म में पावर 3 होगी, फिर पावर 4 होगी एंड सो ऑन। तो उसको लिख नहीं रहे, पर अपन जानते हैं आगे क्या है। सब जगह x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है x माइनस बीटा होल स्क्वायर, सो अब न्यूमिनेटर में सब जगह से x माइनस बीटा होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, राइट। और अगर अपन एक टर्म और लिखें यहाँ पे x टेंस टू बीटा, यहाँ बचेगा अपने पास 2 टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, एंड आगे ये बचेगा हायर पावर्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दैट मीन्स अगर अपन एक टर्म और लिख के बताएं, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। x माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ पर है, आगे आएगा पावर 3 देन पावर 4, x माइनस बीटा होल स्क्वायर यहाँ पे था, आगे होगा क्यूब देन पावर 4, हमने कॉमन लिया तो आगे वाले टर्म x माइनस बीटा है, फिर उसके बाद और हायर पावर्स हैं। व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू बीटा विल गेट 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज square of the difference of roots of the quadratic equation. We can easily write it as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta, और इसकी वैल्यू अपन बहुत ही इजीली पुट कर लेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट,
So sum of root for this quadratic is minus b, square करेंगे तो b square minus 4, product of root is c. So this is the final answer to this question, 2 times b square minus 4c, that is option number 3rd. Okay. So next question is number 10. इसमें given है a 20 meter length wire is cut into 2 pieces. One piece is used to make a square and other piece is used to make a regular hexagon. The length of the side of the hexagon so that the sum of areas of the square and the hexagon is minimum will be. So problem based on the application of derivative, that is maxima minima. So इसमें अपन क्या करते हैं, 20 मीटर लेंथ का टोटल वायर जो उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो हो जाता है स्क्वायर का और एक हो जाता है पेरीमीटर और एक हो जाता है हेक्सागन का. तो अपन एक काम करें, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, स्क्वायर और डायग्राम वो बना लेते हैं. एक तो अपने पास हो जाएगा स्क्वायर, लेट अस टेक द साइड लेंथ एज x, ये x हो जाएंगे साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, एंड हेक्सागन, और हेक्सागन अगर अपन यहाँ बनाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन. वी नीड टू नो द एरिया ऑफ, हाउ टू राइट द एरिया of a regular hexagon, right? Just consider it as the regular hexagon. So let us take the side length of this regular hexagon as a, or we can take it as y also. And okay, so इसमें अपन को क्या मिलेगा, एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें अपन ने साइड लेंथ एज्यूम कर ली है. तो ये जो टोटल जो लेंथ आएगी वायर की स्क्वायर से और हेक्सागन से, तो यहाँ से जो 20 है ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर की पैरामीटर दैट इज़ 4x, और रेगुलर हेक्सागन के लिए यहाँ से हो जाएगा 6a. सो विल हैव अ रिलेशन बिटवीन x एंड a, वी कैन राइट इट एज 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 3a. सो एक रिलेशन अपन को मिल गया a और x में, और अपन को फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू फिगर इज मिनिमम. ओके, अब अपन को लिखना है एरिया. सो जो टोटल एरिया आएगा, लेट इट बी s, ये होगा स्क्वायर का एरिया प्लस हेक्सागन का एरिया. नाउ वी नो द स्क्वायर का एरिया दैट इज x स्क्वायर, राइट, प्लस एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन का एरिया अगर अपन को पता हो, ये अपन लिख देते हैं 6 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर, दैट मीन्स 6 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस triangle. We can easily find this area, right, because these two are equal, and since this angle is what, 2 pi by 6, that means pi by 3. So this is pi by 3 and these two are already equal, we know that. Now so these two angles are also equal to pi by 3, that means this is an equilateral triangle, side length will be a, then there are 6 same equal triangle similarly like this. So it is the 6 times the area of this equilateral triangle. So we'll, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 6 times √3/4 a square. Now we have to minimize this total area as, we know what to do now, x और a दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, और क्योंकि अपन को a फाइंड करना है तो हम x को ही एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से. सो इफ यू एलिमिनेट x here, it will be equal to like 10 minus 3a upon 2 square plus 3√3/2 a square. What we will do is just differentiate this s with respect to a and put it equal to 0 for the area, total area to be minimum. Okay, so now if we differentiate this, we will get 2 divided by 4 as it is, it will be like 10 minus 3a, 2 upon 4, 1/2 will be there, and minus 3 will also be there, so minus 3/2 will be there. This is the derivative of this expression with respect to a, and plus it will be like 3√3a. Okay, now this has to be equals to 0. Now
इसको सॉल्व करते हैं और a की वैल्यू अपन को बतानी है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस प्लस 9a/2 प्लस 3√3a minus 30/2, that means minus 15, right, equals to 0. Now we'll get the value of a here. उसके लिए 3 और अपन कॉमन ले लेते हैं, a भी कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ रहा है और उससे अपन को मिल जाएगा 3/2 प्लस √3 equals to 5. Okay, after taking LCM we will get a equals to 10 upon 3 plus √3. Let me just write it here. A will be equals to 5 to the 10 upon 3 plus 2√3 और वैल्यू तो अपने पास एक ही आ गई है। अपन को पता है वैसे इसके बाद क्या करना है, क्योंकि अभी अपन ने ds/dA को 0 करके a की वैल्यू तो निकाली है। इसको अगर अपन देखें कि यहाँ इसके लिए मिनिमम ही होगा तो उसका तरीका अपन को पता है, अपन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहाँ पे अपन को पता लग जाएगा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि अपन को पता लग जाए कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अच्छा, यहाँ 10/3 प्लस 2√3 आ रहा है, इसको किस फॉर्म में दिया हुआ है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अपन को डायरेक्ट ऐसा कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, 10/3 प्लस 2√3, that is the final answer. Okay. Okay, so next question number 11 is एक पॉइंट दिया हुआ है, if point x, y satisfies the relation, एक इक्वेशन अपन को दी है x और y में और उससे अपन को बस करना है कुछ नहीं है, x और y की रेंज बतानी है इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को देखकर। तो व्हाट विल डू इज, इक्वेशन देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x² minus 4x, let's add 4 here plus 4y², we'll subtract 4 also, it will be equal to 1. Okay, so we can write it as x minus 2 whole square plus 4y², you can also write it as y² by 1/4, right, let us write it as 1 here. We know what this equation represent, ये ellipse को represent कर रहा है, right, देख कर ही पता लग रहा है ellipse को represent कर रहा है। और ellipse में अपन इसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं, अपन को सिंपली x और y की रेंज बतानी है। तो अगर अपन एक्सट्रीमिटी से देखें, डायग्राम बना के देखें या डायरेक्ट भी बता सकते हैं, x minus 2 होल स्क्वायर जो है x minus 2, इसको लेट अस टेक इट एज x² upon 1 plus y² by 1/4 equals to 1. So we know if we just draw a picture here like this, okay, see, let us assume that this equation represent this ellipse. Okay, so we know the coordinates of the end points here, this is 1, 0, this is minus 1, 0, that is 0, 1/2 and that is 0, minus 1/2. So from here यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो x होगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 to 1, कैपिटल X मीन्स x minus 2, और यहाँ से अपने को x की रेंज मिल जाएगी, that is greater than or equal to 1, less than or equal to 3, and similarly we can find the range of y. y की जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम y की वैल्यू जो मिलेगी अपन को मिलेगी 1/2, मिनिमम जो मिलेगी वो -1/2. सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -½ लेस देन और इक्वल टू ½ और इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd. सो वेरी इजी प्रॉब्लम अगेन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. परंपरा के अनुसार हमेशा की तरह एक स्टैट्स पे अपन को एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है. लेट 1, 2, 3 up to n are n variates having variance 14, then we need to find the value of n here. And डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें जो वेरिएंस अपन को दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो द फार्मूला फॉर दिस, ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, समेशन ऑफ x² by n माइनस summation of x by n whole square. We will use the formula directly. So it will be like variance is 14, it is equal to summation of x² means
1 square plus 2 square plus 3 square up to n square up to n divided by n minus this is 1 plus 2 plus 3 up to n divided by n whole square. So, we can easily use the result here, that is n plus 1 2n plus 1 by 6 n as it is minus there it is n plus 1 by 2 divided by n as it is. Just simplify this expression, it will be like n cancel, n plus 1 will be common, n plus 1 will be common, n cancel, n plus 1 and 6 और यहाँ 4 will take 12, it will be like 2 times 2n plus 1 minus 3 times n plus 1. So finally जो अपने को यहाँ मिलेगा इक्वेशन वो है n plus 1 divided by 12. Let us multiply this 12 on left hand side. Okay, so 12 into 14 ये हो जाएगा 168. n plus 1, what remains here is 4n minus 3n, that is n plus 2 minus 3, that means minus 1. So, we will get easily the value of n as n square minus 1 equals to 168, n square equals to 169, that means n equals to 13, that is the final answer. Okay. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और ये बहुत ही इजी सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है. जैसा एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स इट इज़ अ रियल नंबर एंड z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ने देखा होगा, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है दैट मीन्स उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, अगर वो रियल नंबर है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा इधर 0 और पाई. और अगर ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं ना कि z कहाँ लाई कर रहा है भाई, z1 और z2 कोई भी दो पॉइंट्स हैं फिक्स पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे z1 की जगह कौन आ गया i और z2 की जगह कौन आ गया -2i. सो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो z कहाँ लाई करता है, इस केस में z कैन लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2 एनीवेयर. अगर वो बीच में होगा यहाँ पे कहीं तो फिर ये एंगल जो है मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 हो जाता है, सॉरी पाई हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, राइट. और अगर कहीं और होगा z1 के लेफ्ट में z2 के राइट में तो वो 0 हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये बोलते हैं कि ये z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई कर रहा है, पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है. और तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएगा, z1 की जगह i है, z2 की जगह -2i है, तो इस केस में ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी अपना इमेजिनरी एक्सिस. i मीन्स 0,1 -2i मीन्स 0,-2. सो अगर ये भी पूछा जाता है कि वो लाइन क्या है तो अपन बता सकते हैं दैट इज़ द y एक्सिस इटसेल्फ, द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स 0,1 एंड 0,-2, दैट इज़ y एक्सिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, z lies on the straight line in the argand plane, that is the final answer. Okay. Okay, so next question number 14, इसमें दिया हुआ है पॉइंट 2,1, -3, इसकी डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है फ्रॉम ए गिवन प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और वो भी एक गिवन वेक्टर के पैरेलल. तो अपन को पता है ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, लेट दिस इज द प्लेन, इसकी इक्वेशन गिवन है और लेट दिस p बी द पॉइंट जिसकी अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है 2,1, -3 फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू अनदर वेक्टर गिवन टू बी 2i प्लस 3j -6k. ओके, नाउ अब अपन क्या कर ले, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी है पॉइंट P से पैरेलल टू दिस वेक्टर, दिस लाइन इंटरसेक्ट द गिवन प्लेन एट पॉइंट Q. नाउ अब ये लाइन PQ की इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ PQ, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है और पैरेलल वेक्टर है तो उसके dr अपने को मिल जाएंगे 2, 3, -6. सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PQ इज x -2 by 2 equals to y -1 upon 3 equals to z -+ 3 upon -6. और यहाँ पे लैम्डा भी लिख देते हैं क्योंकि ये पॉइंट Q जो है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, लेट इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने वाले हैं. यहीं से अपन इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं 2 लैम्डा + 2,
3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 लैम्डा माइनस 3। और जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए पॉइंट क्यू के, पॉइंट क्यू इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, दिस क्यू लाइज ऑन प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में अपन ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस y मीन्स 3 लैम्डा प्लस 1 और z मीन्स माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इसमें जब पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 7 7 माइनस 6 1 लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट 4 प्लस 1 5 5 minus 3 2 plus 8 10, that means it is minus 10. So we have the value of lambda now as minus 10. अब now अपने पास अगर lambda की वैल्यू है then we have the coordinates of point q. So coordinates of point q जो है अपन को मिल जाएंगे यहाँ से 2 lambda plus 2, that means 2 into minus 10 minus 20 plus 2 minus 18, then minus 30 plus 1 minus 29, देन माइनस माइनस प्लस 60 माइनस 3 57। तो डेटा जिस तरह से आ रहा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बस ये होगा कि अपन को थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा ये यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी थी पी क्यू, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। और बस ये बन जाएगा अपने पास 2 माइनस माइनस प्लस 18, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 29 30 का स्क्वायर, और माइनस 3 माइनस 57, दैट मीन्स माइनस 60 का स्क्वायर, दैट मीन्स 60 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 10 स्क्वायर सब जगह से आ जाएगा, 10 तो आ ही जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे मिल जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज़ 49, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 10 ऑलरेडी बाहर आ गया है तो इट विल बी इक्वल टू 70, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ओके गुड। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन को दिया हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस सम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई रूट 3 प्लस b 9 टाइम्स। ओके, सो इसमें जिस तरह का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसमें अपन क्या करते हैं, क्योंकि और कुछ अपने पास है नहीं इसके अलावा इस इंटीग्रल में, सो बट एक क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है लेकिन उसका भी होल स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, dx यहीं लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके लिए अपन प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे तो ये प्लस 3/4 आ जाएगा। ओके, और ये होल स्क्वायर में। अब इसके लिए अपन एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो अपन नॉर्मली करते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, जब भी अपन को एक्सप्रेशन ऐसा नज़र आ जाता है तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो अपन यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा लेट एक्स प्लस 1/2, इसको अपन एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये 3/4 है, 3/4 का मतलब हो गया, अगर इसको अपन यहाँ पे इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखना चाहे तो ये आ जाता है 3/4 मीन्स रूट 3/2 का स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। सो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो एक्स को अपन जब ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं बिल्कुल वही एक्स प्लस 1/2 को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे रूट 3/2 tan थीटा, और यहाँ से जब अपन को थीटा निकालना होगा तो वो अपन यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा dx इक्वल्स टू रूट 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और यहाँ से जो इंटीग्रल बन के आएगा वो होगा dx, दैट मीन्स रूट 3/2, लेट अस टेक दिस आउटसाइड, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय दिस इज रूट 3/2 tan थीटा का स्क्वायर, और वो बन जाएगा 3/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी 3/4 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ ये बनेगा i इक्वल्स टू रूट 3/2, और इन डिनोमिनेटर व्हाट विल गेट 3/4 कॉमन, दैट मीन्स 9/16, and other than this
tan square theta plus 1 plus tan square theta is sec square theta, so we will get sec square theta inside the bracket power 4 power 2 के साथ. अब sec square theta ऊपर है, नीचे sec square का square, that means sec power 4, sec square बचेगा, इसको हम लिख पाएंगे 8 by 9 root 3, sorry 8 by 3 root 3, 8 by 3 root 3 integration of 1 upon sec square means cos square theta d theta. We know how to integrate, so cos square theta, we will convert this, we will write this cos square theta as 1 plus cos 2 theta divided by 2 d theta. So ये बन जाएगा 4 by 3 root 3, and the integral of this 1 plus cos 2 theta is theta plus sin 2 theta upon 2 plus c. C is the constant of integration. Okay. Now थीटा की वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और जो अपन ने एजम्पशन यहाँ किया हुआ है ये हो जाएगा 2x plus 1, 2 कैंसिल, tan theta equals to 2x plus 1 upon root 3, correct. So this integral is equals to 4 by 3 root 3, theta means हो जाएगा tan inverse of what, tan inverse of 2x plus 1 अपॉन रूट 3, ये आ गया. और ऐसा ही कुछ अपन को यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका जो मल्टीपल में है a, तो a की वैल्यू अपने पास ये आ रही है 4 by 3 root 3. ओके, नाउ व्हाट एल्स, हियर इट इज 2 by 3 root 3 sin 2 theta. Now we have the value of tan theta, here it is sin 2 theta, so we can use the formula of sin 2 theta in terms of tan theta, that is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. We will just put the value of tan theta from here, okay, and then comparing the two expression we will get b value of b also. So this is 4 by 3 root 3 tan inverse of 2x plus 1 upon root 3, this is the same, okay. Next it is 4 again by 3 root 3, putting the value of tan theta here, so tan theta is 2x plus 1 upon root 3, 2x plus 1 upon root 3, this is tan theta upon 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, that means 1 plus 2x plus 1 upon root 3 whole square. We need to just simplify this expression. What we will get here is 3 root 3 cancel 3 root 3, we will go to the next slide. Okay, so we will get I as 4 by 3 root 3 tan inverse of 2x plus 1 upon root 3, this is the first term. The next one is, see, squaring this we will get 4x square plus 4x plus 1 plus 3, that means 4x square plus 4x plus 4 divided by 3, okay. So it will be 4 by 3 root 3, we will get 2x plus 1 in numerator and 4x square plus 4x plus 4 upon 3, and in numerator it was divided by root 3, so here it will be like 1 upon root 3 in denominator, that means root 3 will go in the numerator like this. Now the final expression is 4 by 3 root 3, this is as it is, plus 4 cancelled, root 3 cancelled, this is 1 by 3 into 2x plus 1 upon x square plus x plus 1, okay. Now this is given in the question, tan inverse के साथ है a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 4 by 3 root 3, यहाँ 2x plus 1 जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके साथ है b, और अपने पास ये आ रहा है b वैल्यू 1 by 3, दैट मीन्स a ये आ जाएगा 4 by 3 root 3 और b हो जाएगा 1 by 3, और जो हमें फाइंड करना था वो है a by root 3 plus b. सो a by root 3 यहाँ बन जाएगा 4 by 9 और b की वैल्यू तो है ही सही, सो a by root 3 प्लस b यहाँ से निकाल लेंगे इजीली, 4 by 9 plus 3 by 9 7 by 9
So 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, so final answer would be 7. That is the final answer. Okay.